दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास बंक। और आज मैं इकोनॉमिक्स का एक और नया लेसन प्लान में लेके आया हूँ मैं। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक हमारा टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं। चलिए, सब्जेक्ट है हमारा इकोनॉमिक्स, टॉपिक है भारतीय रिजर्व बैंक और क्लास है 12th और ड्यूरेशन है 40 मिनट्स। सबसे पहले हमें जनरल ऑब्जेक्टिव हमें बनाने होते हैं। तो जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं आपके पास, जब आप इकोनॉमिक्स का लेसन प्लान बना रहे हो तो ऑल ओवर जब आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को टीच करते हो तो बच्चों में क्या क्या बच्चों के बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आएंगे, उन्हीं को ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। तो इन्हें आप क्या कर सकते हो, आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो। आप लेसन प्लान जब इकोनॉमिक्स का लेसन प्लान बनाओगे और आगे पीछे कर सकते हो आप। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 10 बनाए हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट आता है आपके पास विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है आपके पास, जब आप इकोनॉमिक्स में जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हो, आप उस टॉपिक को पर्टिकुलर पढ़ाने से बच्चों के बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस हो जाते हैं, वो क्या कहलाता है आपके पास स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, जैसे कि आज हमारा टॉपिक है भारतीय रिजर्व बैंक, और भारतीय रिजर्व बैंक को पढ़ाने से बच्चों के बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस हो जाएंगे। तो ये सब क्या होता है आपके पास, आपको मतलब बनाने हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, एप्लीकेशन है, और नेक्स्ट क्या आपके पास स्किल है। ठीक है, तो जो भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो टीचर है, टीचर क्या करेगा, इनको फ्यूचर से रिलेटेड करके ही बनाएगा। ठीक है, कि जब मैं क्लास में ऐसे टीच करूँगा तो बच्चों के बिहेवियर में ये चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है आपके पास नॉलेज। छात्रों को भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में प्रत्यक्ष कर सकेंगे। छात्र भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों की सूची बना सकेंगे। अंडरस्टैंडिंग में क्या आएगा आपका, छात्र भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में वर्णन कर सकेंगे। नेक्स्ट है आपके पास अंडरस्टैंडिंग में दूसरा ऑब्जेक्टिव आपका, छात्र भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों की व्याख्या कर सकेंगे। जब बच्चे क्या आएगी, जब उनको भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में पता चल जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उनके कार्यों की भी क्या कर सकेंगे, वो एक्सप्लेन कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब है कि जब बच्चों को क्या है कि नॉलेज हो चुकी है, अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो बच्चे क्या करेंगे, जो ज्ञान है उसको बच्चे क्या करेंगे, उस ज्ञान को अप्लाई कर सकेंगे डिफरेंट फील्ड में। तो फर्स्ट क्या है आपके पास ऑब्जेक्टिव, कि छात्र भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किए गए कार्यों की जांच कर सकेंगे। छात्र भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों को संशोधित कर सकेंगे। नेक्स्ट है स्किल। स्किल में क्या आएगा आपके पास, छात्र भारतीय रिजर्व बैंक और उसके अंतर्गत आने वाले बैंकों का विश्लेषण कर सकेंगे। छात्र भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों को जानकर आर्थिक नीति के बारे में निर्णय ले सकेंगे। ये सब जब आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे तो नेक्स्ट आएगा आपके पास इंस्ट्रक्शनल एड्स। इंस्ट्रक्शनल एड्स क्या होती है आपके पास, जो टीचर है क्लास में टीच करता है तो जो उसके टीचिंग मटेरियल होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके पास, इंस्ट्रक्शनल एड्स होते हैं। ठीक है, जो टीचर को टीचिंग करने में हेल्पफुल करते हैं और जो टीचिंग को क्या करते हैं, इफ़ेक्टिव बनाते हैं। जैसे चाक है, चार्ट है, श्यामपट है, डस्टर है, संकेतक है। नेक्स्ट आता है आपके पास पीके टेस्टिंग। पीके टेस्टिंग में पीके मतलब है आपके प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में आपको क्या करना है, 3 या 4 क्वेश्चन रखने हैं। 3 या 4 क्वेश्चन रखने, जो ये 3 या 4 क्वेश्चन आपको बनानी है, ये आपके जिगजैग फॉर्म में होना चाहिए। जिगजैग फॉर्म का मतलब है कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन आपने बच्चों से पूछा, बच्चों ने उसका जवाब दिया, अब इसी आंसर से आपको एक नया क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है, और लास्ट में आपको एक ऐसा क्वेश्चन रखना है जो क्या हो, बच्चे उसका जवाब नहीं दे पाएँ और प्रॉब्लमेटिक होना चाहिए। तभी आप क्या करोगे, अपना टॉपिक को आप अनाउंस करोगे। पहले आप अपने टॉपिक को अनाउंस नहीं करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर क्या रखा है, बच्चों हम अपने रुपए कहाँ जमा करवाते हैं। तो क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। ठीक है, कोई कहेगा कि हम घर पे ही रखते हैं, कई ऐसे स्टूडेंट होंगे बोलेंगे कि बैंक में हम जमा कराते हैं। ठीक है, तो एक बच्चे का आंसर आया तो बैंक है, तो आप क्या लिख दोगे, बैंक। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, बैंक नकद जमा करने और उधार देने के अतिरिक्त और क्या कार्य करता है। तो स्टूडेंट क्या है कि जवाब देंगे, चेक स्वीकार करना, चेक का भुगतान करना, लोन देना। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे होंगे क्लास के अंदर, तो वो क्या कर रहे हैं, आप आंसर दे रहे हैं और आप उन आंसर को क्या है, नोट कर रहे हो आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, चेक का भुगतान बैंक द्वारा क्यों किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, नकद प्रवाह को रोकने के लिए।
अब नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, नगद प्रवाह को कौन नियंत्रित करता है। तो बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, ठीक है। जैसे जवाब नहीं दे पाएंगे तो ये क्या हो गया आपके पास, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया। लास्ट में हमेशा आपको प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन रखना है और पीके टेस्टिंग में 3 या 4 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं रखने हैं। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ द एम्स। स्टेटमेंट ऑफ द एम्स का मतलब है कि आप अपने टॉपिक को क्या करोगे, आप अब अनाउंस करोगे। अनाउंस में क्या है बच्चों, आज हम भारतीय रिजर्व बैंक और उसके कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे आप अपने टॉपिक को आप अनाउंस कर दोगे, अब आप क्या करना है, टीचिंग करना स्टार्ट कर दोगे। तो यहाँ पर आपके 4 कॉलम है। सबसे पहले टीचिंग पॉइंट्स, जो पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन करोगे आप क्लास के अंदर। प्यूपल टीचर एक्टिविटी, जो अब आप एक्सप्लेन करोगे इसमें वो आएंगे सारी चीज़ें। स्टूडेंट एक्टिविटी, बच्चे क्या कर रहे हैं, और चाक बोर्ड वर्क। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है जो आप एक्सप्लेन करोगे क्लास के अंदर। सबसे पहले रिजर्व बैंक का अर्थ, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, एक्सप्लेन करोगे। तो पीपल टीचर यहाँ पर क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट यहाँ पर ध्यानपूर्वक श्यामपट्ट की ओर देख रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स हैं उनको आप क्या करोगे, आप चाक बोर्ड पे लिख दोगे आप। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रिजर्व बैंक के कार्य। तो रिजर्व बैंक के अब यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, एक्सप्लेन कर रहे हो आप रिजर्व बैंक के कार्य। कुछ आपके जैसे कि केंद्रीय बैंकिंग संबंधित कार्य, सामान्य बैंकिंग संबंधी कार्य, और ये सब आपने क्या कर दिया, आपने श्यामपट्ट पर लिख दिया। स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या होगा, सभी छात्र समझने का प्रयास कर रहे हैं, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, सभी छात्र रुचि ले रहे हैं। और यहाँ पर आपने क्या कर दिया है, एक आपने फ्लो चार्ट आपने बना दिया, ठीक है। ये सब होने के बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है। अब जो आपने पॉइंट बताए हैं उनको आप एक्सप्लेन करोगे। बैंकों का बैंक है, ये भी क्या है, रिजर्व बैंक का क्या है, कार्य होता है। यहाँ पर पीपल टीचर उनको एक्सप्लेन कर रहा है बैंकों को बैंक किस प्रकार से है। स्टूडेंट एक्टिविटी हो रही है, छात्र क्या कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। या अपनी देखो सभी छात्र चार्ट की ओर देख रहे हैं और अपनी कॉपी में लिख रहे हैं। अब चार्ट की ओर तरफ देख रहे हैं तो यहाँ पर मैंने एक मिनीचर बनाया है। ये मिनीचर आपके पास जैसे आपका चार्ट होता है उसी का क्या है, एक छोटा सा रूप होता है, उसको हम जिसको मिनीचर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपकी लेसन प्लान डायरी को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना देता है। नेक्स्ट पॉइंट को टीचर क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। एक्सप्लेन जैसे कि विदेशी विनिमय पर नियंत्रण, तो यहाँ पर पीपल टीचर एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट है छात्र क्या कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। सरकार का बैंक है, तो यहाँ पर पीपल टीचर एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। नोट जारी करना, पीपल टीचर एक्सप्लेन कर रहा है। और छात्र एक्टिविटी में क्या आएगा, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट में आपको एक या दो क्वेश्चन आपको पूछने हैं। तो इससे क्या होगा कि आपने जितना भी आपने पढ़ाया है उससे बच्चों को पता चल जाएगा कि आप अपने टीचिंग ऑब्जेक्टिव में कितना आप सक्सेसफुल रहे हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नोट छापने का निर्णय कौन करता है। तो बच्चे उसका जवाब देंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। ये सब होने के बाद नेक्स्ट आता है आपका रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन में क्या होता है, आपके पास जितना भी आज आपने क्लास के अंदर टीच किया है उसको एक बार दोबारा से रिवाइज करना, ठीक है। वो आपका क्या कहता है, रिकैप्चुलेशन। बच्चों आज हमने भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में जाना और उसके कार्यों का विस्तार से अध्ययन किया। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में आपको क्या करना है, बच्चों जो भी आपने टॉपिक पढ़ाया है, जैसे कि आज हमने क्या है भारतीय रिजर्व बैंक और उसके कार्यों के बारे में पढ़ाया है, तो उससे रिलेटेड ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपको बनाने इवैल्यूएशन के अंदर बच्चों को क्या मापन करना है, मूल्यांकन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, आपके भारतीय रिजर्व बैंक से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। भारत सरकार का केंद्रीय बैंक कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय रिजर्व बैंक में कौन कौन से कार्य करता है। भारतीय रिजर्व बैंक किन्हीं 4 कार्यों का वर्णन करें। ये सब होने के बाद आप क्या करोगे, होम असाइनमेंट दोगे बच्चों को घर से कार्य करने के लिए। अब होम असाइनमेंट में आपके 1 या 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका, जैसे कि आप आपका क्या है कि लॉन्ग आंसर टाइप में आप डाल सकते हो। और क्वेश्चन जैसे कि आपका दूसरा क्वेश्चन आप जैसे चार्ट वगैरह, मॉडल वगैरह, कोई प्रोजेक्ट वर्क आप दे सकते हो आप। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाला, भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय बैंक से क्या अभिप्राय है, भारतीय रिजर्व बैंक की कार्यों का वर्णन करें, ठीक है। आई होप आपको ये लेसन प्लान आपको समझ में आया होगा।
ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। थैंक यू।